हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शिल्पा, और आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ, एक ऐसा डायरेक्ट डायल इन शो जिसमें आप पा सकते हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान, वो भी टेलीफोन के जरिए हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से। दोस्तों, जिंदगी सांसों की लड़ी है, यानी कि हर सांस में जिंदगी छुपी है। सांसों की कीमत वही इंसान समझ सकता है जो सांसों की घुटन से गुजरा हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, और यही है हमारे आज के एपिसोड का विषय। तो अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152 और पा सकते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर प्रताप चौहान आपको विश्व के अग्रणी आयुर्वेदाचार्यों में शुमार किया जाता है। आप आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य हेतु आपने अमेरिका, यूरोप सहित 40 से भी ज्यादा देशों में जाकर लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में व्याख्यान दिए हैं और दे रहे हैं। आप विश्व के पहले आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को आधुनिक तकनीकों के साथ मिश्रण करके विश्व के घर घर में पहुंचाया है और लोगों का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर उपचार किया है। आप देश के जाने माने आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान जीवा आयुर्वेद के चेयरमैन हैं। आपने आयुर्वेद के विषय में प्रसिद्ध पुस्तक इटर्नल हेल्थ सहित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपका विशिष्ट योगदान देखते हुए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया है। अभी आप अपने संस्थान जीवा आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद को शिखर की ओर ले जाने में अग्रसर हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया है कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के विषय पर। जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आयुर्वेद में अस्थमा का किस प्रकार उल्लेख किया गया है? आयुर्वेद में जो अस्थमा है उसको श्वास रोग में हमने जो है इसका उल्लेख है, उसमें काफी अच्छा वर्णन है और श्वास रोग भी काफी तरह के लिखे हैं उसमें। जी। उसमें से जो अस्थमा जिसको हम आज मानते हैं, जिसमें सांस लेने में जो मुख्य रूप से कष्ट होता है, ब्रोंकियल अस्थमा इसको बोलते हैं आज की मॉडर्न भाषा में जो है, तो उसका भी उल्लेख उसमें है। उसको तमक श्वास के नाम से लिखा गया है उसमें। जी। तो अगर इसके रोग के हम देखें इसके बारे में कि उसका क्या कारण है या क्या उसका रोग का विवरण है, तो वहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जो हमारे जो श्वसन संस्थान जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स और जो सारी चीजें हैं उसमें, उसके अंदर जब कफ विकृत हो जाए, हमारे शरीर में 3 चीजें होती हैं, वात, पित्त, कफ। जी। ये आयुर्वेद के जो है मुख्य आधार हैं। इसमें से कफ जो है वो शक्ति है, ये एक प्रकार का एक गोंद कह लीजिए, ग्लू है, ये सब चीज को जोड़ के रखता है, लुब्रिकेशन रखता है। तो ये लंग्स में जब ये कफ विकृत हो जाता है तो वो वहां पर जो है काफी मात्रा में बढ़ जाता है और वो वायु की गति को रोक लेता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में अगर वायु नहीं जाएगी तो वहीं से रास्ते से ही वापस आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आदमी को श्वास लेने में इसमें बहुत कष्ट होने लगता है। जी। तो ये इस प्रकार से आयुर्वेद में लिखा है कि कफ और वात दोनों के ही प्रकोप से जो है ये श्वास रोग होता है। और इसको अगर हम ठीक करना चाहें तो एक चीज और समझनी पड़ेगी। आजकल मैं देखता हूँ कि इतना कष्ट बढ़ रहा है श्वास रोग का, या एलर्जी बोलते हैं आजकल हम इसको। छोटे छोटे बच्चों में मैं देखता हूँ, 5 साल के, 6 साल के, थोड़ा सा कुछ ठंडा लिया, थोड़ा धूल में चले गए, एकदम से सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि जिस व्यक्ति की शक्ति, प्रतिकारक इम्यूनिटी जो प्रतिकारक शक्ति जो है, या हमारे यहाँ इसको बोलते हैं ओज, ओजस बोलते हैं इसको। ओजस अगर कम हो जाएगा शरीर में, और विशेष तौर पे जबकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ओजस या इम्यूनिटी कम हो जाए, तो थोड़ी सी चीज, धूल, मिट्टी, धुआं या थोड़ा ठंडा, उसी से तुरंत जो एकदम से छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, खांसी शुरू हो जाएगी और तुरंत सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हम कारणों से शुरू करते हैं। हाँ जी। कि इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कारण जैसे मैंने कहा, सबसे पहले कफ का प्रकोप होता है। प्रकोप का मतलब कफ तो सभी के अंदर है, वो तो शरीर की शक्ति है, लेकिन एक प्राकृतिक कफ है, एक विकृत है। विकृत मतलब बिगड़ा हुआ। जी। वो कैसे बिगड़ेगा? कफ जो है वो भारी होता है, ठंडा होता है, और इसमें हमारे कहते हैं स्थूल है, स्थिर है, ये कफ के गुण है। तो आयुर्वेद का एक मैं आज आपको नियम बताता हूँ और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में एक ऐसा नियम है कि लाइक इंक्रीजेज लाइक।
सामान्यम वृद्धि कारणम, ऐसा बोलते हैं उसको। जी जी। कि जो जिस प्रकार की जो चीजें लाइक क्वालिटीज वाली हैं वो उसको शरीर में बढ़ाएंगी। तो अगर हम ठंडी चीजें खाएंगे, मिठाई ज्यादा खाएंगे, ज्यादा स्निग्ध आहार करेंगे, दूध से बनी चीजें ज्यादा खाएंगे, या ठंड में ज्यादा बाहर रहेंगे, तो वो सिमिलर चीजें होगी ना, जी। तो वो कफ को बढ़ा देंगी। ऐसा सिंपल सा है। और इसका इलाज भी बड़ा सिंपल लिखा हुआ है। उसमें कहते हैं कि जो विपरीत है वो उसका ह्रास करता है, मतलब उसको कम करता है। जी। लाइक इंक्रीजेज लाइक, ऑपोजिट डिक्रीजेज इट। वेरी सिंपल फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखें। तो ये अगर आदमी समझ लेगा तो उसको फिर ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता इन चीजों से छुटकारा पाना। तो सबसे पहले आपने जो कारण पूछे इसके, तो कारण उसके सिमिलर कफ को बढ़ाने वाले ये सब कारण होते हैं। जी। ठंडी चीजें खाना, मिठाइयाँ ज्यादा खाना, तली हुई चीजें खाना, गरिष्ठ भोजन करना, ये सब है। मानसिक दृष्टि को भी हम हमेशा ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अक्सर जो है रोग शरीर और मन दोनों से ही उत्पन्न होते हैं। तो कई बार मन में अगर आपके जो है डिप्रेशन है, कोई चिंता है, शोक है, उसकी वजह से भी जो है हमारा प्राकृतिक जो सिस्टम है, फिजिकल जो सिस्टम है, उसमें किसी प्रकार की विकृति आ जाती है और उससे भी श्वास रोग उत्पन्न हो सकता है। वैसे आजकल देखा गया है कि एनवायरनमेंट में भी काफी पोल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसकी वजह से भी श्वास रोग हो सकता है? पोल्यूशन इसका बहुत बड़ा कारण है। जो एलर्जन हो गया ना, जब एलर्जी की बात करते हैं जी। तो हम लोग एलर्जन देखते हैं। तो डस्ट है, स्मोक है, पॉल्यूशन है, या कई बार ठंडी चीज खाने से, या कई बार कोई भोजन में ही विरुद्ध होने से, गर्म सर्द दोनों इकट्ठा कुछ हो जाए, उससे भी हो जाता है। तो पॉल्यूशन तो बहुत बड़ा फैक्टर है। आज मैं अभी पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंग्लैंड के अंदर ऐसा एक सर्वे हुआ है अभी कि हर 7वां बच्चा जो है वो अस्थमा से जो है पीड़ित हो चुका है। इतनी ज्यादा वहाँ पॉल्यूशन। शॉकिंग। हाँ जी। तो ऐसा जो है कई हमारे यहाँ भारत में भी इसी तरह के फिगर्स हैं। तो ये पॉल्यूशन का ही जो देन है, पॉल्यूशन। और दूसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी बताई, वो है हमारी जो शारीरिक रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी, या जिसको हम ओजस कहते हैं। ओजस कम हो रहा है, क्योंकि भोजन में देखिए क्या खाते हैं। अगर आप सुबह से शाम तक एक लिस्ट बना लें तो उसमें देखिए कहाँ पोषण है। आजकल तो जंक फूड खाते हैं लोग। तो डॉक्टर साहब देखिए, ऐसे ही कितने सारे लोग हैं जी। जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके मन में भी उम्मीद की किरण जागी होगी, जैसा कि उन्होंने बताया। कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है कि ये केवल जो है, न केवल बीमारों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए भी बताता है। डॉक्टर साहब, इसी के साथ बजर बज गया है और हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो गया है। लेकिन जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप पूरे एपिसोड को एक नटशेल में थोड़े टिप्स हमारे ऑडियंस को दे सकें तो सबसे पहले तो आहार अपना देखिए आप। उसमें जो है, अगर अस्थमा से आपको बचना है, प्रिवेंशन करनी है, या अगर आप पीड़ित हैं तो भी आपको अगर उसको ठीक करना है, तो उसमें कफवर्धक जो चीजें हैं, मिठाई, दूध से बनी चीजें, या जो तली हुई चीजें, या बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, उनको ना करें। नंबर 1 आहार। नंबर 2 तेल की मालिश जो है आप अपने छाती के ऊपर, कमर में, या पूरे शरीर में, विशेष तौर पर छाती के एरिया में, और हल्का सा जो है स्वेदन जरूर करना चाहिए। इससे जो है आपको बहुत लाभ होगा। और प्राणायाम इसमें बहुत लाभ करता है। प्राणायाम भी जो है, अनुलोम विलोम या कई प्रकार के जो प्राणायाम है वो जरूर करने चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हमारे दर्शकों को और मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी सभी दर्शकों के लिए जो चाहते हैं आयुर्वेदिक उपचार अपनी और समस्याओं के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है जीवा आयुर्वेद, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001। हमारा टेलीफोन नंबर है 01294088 हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात सबसे जरूरी है शरीर की रक्षा और उसके बाद विकारों का नाश। और शरीर की रक्षा